नमः संस्कृताय प्रिय संस्कृत मित्राणि। संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अंबिका तत्व व्यास द्वारा विरचित श्री राजविजय महाकाव्य का प्रथम निश्वास, जो कि ऐतिहासिक उपन्यास के अंतर्गत इसकी गणना होती है। और इसका हम लोग प्रथम निश्वास पढ़ रहे हैं। और प्रथम निश्वास के अंतर्गत हम लोगों ने चैप्टर नंबर 34 और भाग अपने 30वें वीडियो में हम लोगों ने पढ़ लिया। आज चैप्टर नंबर 35 है और हम लोगों का भाग 31वां वीडियो है। इसमें हम लोग आज पढ़ने के लिए आए हुए हैं। तो 34वें में हम लोगों ने पढ़ा था कि श्याम बटु और यवन युवक के बीच में वार्तालाप होती है और श्याम बटु कह रहा हूँ, गौर बटु और यवन युवक के बीच वार्तालाप होती है, जिसमें गौर बटु कहा था कि अरे यवन कुल कलंक, यहाँ तुम कहाँ से आ गए हो। तो वो सब कहता है कि हम लोग भारतीय पर्वत की कंदराओं में घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, और तुम जैसे जो पूंछ सींग आदि से रहित हिंदू पशुओं का हम लोग पीड़ा करके अपना आनंद मनाते हैं। ऐसा उसके कहने पर बड़ा क्रोधित होता है गौरवटी, और क्रोधित होकर के उसको जवाब देता है कि आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि तुम अपने आप ही आग में जलने के लिए कीड़े के समान आकर के पड़ गए हो। तो आज का दिन तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। तो हम जो यवन युवक था उसने बोला कि नहीं, इतने में काम नहीं बनेगा। यदि तुम अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो जो कन्या आई हुई है तुम्हारी ब्राह्मण, उसको हमारे पास दे दो, जिससे मैं तुम्हारे प्राण को भी छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार से यवन युवक गौरवटु से कह रहा था कि नहीं, अगर ऐसा नहीं करोगे और नहीं देते हो तो मेरी जो तलवार रूपी सर्पणी है, इसके द्वारा तुम दस लिए जाओगे और तुम्हारे प्राण जो है संकट में पड़ सकते हैं। ऐसा उसके कहने पर, किसके कहने पर गुरुजी? तो यवन युवक के कहने पर ही कह रहा। यवन युवक ने कहा ही है, तब कहा कल कलम एतम आकर्ण श्याम बटुरपि कन्या समीपात उत्थाय। कल कलम एतम आकर्ण, अर्थात एतम कल कलम आकर्ण, ये सब वार्तालाप सुन करके, यह सब वार्तालाप सुन करके, या इस सभी बात को सुन करके, किसकी बात को सुन करके? तो यवन युवक और गौर सिंह दोनों के बीच में जो ये परस्पर वार्तालाप हो रही थी, परस्पर बातें हो रही थी, एक दूसरे के प्रति वाद विवाद हो रहा था। तो इस सब बात को सुन करके, या इन सब कोलाहल को सुन करके, श्याम बटु भी कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के समीप से उठ करके, कन्या के पास से उठ करके। तो यदि आपसे पूछ लेता है यहाँ पर कि आकर्ण में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आंग उपसर्गपूर्वक कर्ण लेप हो जाएगा। यहाँ पर आकर्ण में लेप हो जाएगा। श्याम बटु अपि श्याम बटुप हो जाएगा। उत्थाय, उत स्था लेप प्रत्यय हो जाएगा। उत स्था और लेप हो जाएगा उत्थाय में, ठीक है ना। तो कलकलम एतम आकर्णे श्याम बटुरपि कन्या समीता पात उत्थाय, ये सब कोलाहल को सुन करके श्याम बटु भी कन्या के समीप से उठ करके। तो दोनों के बीच की परस्पर वार्तालाप को कौन सुनता है? तो श्याम बटु सुनता है। श्याम बटु किसके बीच की वार्तालाप को सुनता है? तो यवन युवक और गौर बटु के बीच की वार्तालाप को श्याम बटु सुनता है। तो यवन युवक और गौर बटु की बीच की वार्तालाप को कौन सुनता है? तो आप बताएंगे, श्याम बटु सुनता है। तो ये सब वार्तालाप सुन करके श्याम बटु भी कन्या के समीप से उठ करके, दृष्ट्वा च हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तः अयम गौर सिंहा। तो कहा कि यवन युवक को मारने के लिए अयम गौर सिंहा पर्याप्तः, यह जो गौर सिंह है वह पर्याप्त है। और देख करके वो कन्या के समीप से उठ करके, दृष्टवाचा, और देख करके क्या कहा कि हंतुम एतम, और देख करके कहता है कि क्षुद्र यवन वराकम, अर्थात यवन युवक को, क्योंकि भैया यवन युवक को मारने के लिए हंतुम एतम यवन वराकम, इस दुष्ट यवन युवक को हंतुम मारने के लिए पर्याप्तः अयम गौर सिंहा, यह गौर सिंह पर्याप्त है, अर्थात गौर सिंह इसको मारने के लिए पर्याप्त है, हमारे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो सोचता है कि भाई कन्या के से उठता है और वह भी जाएगा। अभी देखिए कहानी ही आएगी कि वह भी कन्या के पास से उठ करके जाएगा, छप्पर से अपनी तलवार को निकाल कर लाएगा और कन्या के पास खड़ा हो जाएगा। क्यों खड़ा हो जाएगा? क्योंकि उसके रहता है कि भाई साहब और कोई दूसरा यवन युवक ना हो, तो इस कारण से वह उठ करके जाता है। तो दृष्टवाचा, और देख करके कि हंतुम एतम यवन वराकम, इस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए
इस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए, हंतु मतलब मारने के लिए, पर्याप्तो यम गौरसिंह, अर्थात गौरसिंह पर्याप्त है। तो यदि पूछ लेगा आपकी यवन युवक को मारने के लिए गौरसिंह ही पर्याप्त है, ऐसा कौन कहता है? तो भैया श्याम बटु कहता है। कौन कहता है? श्याम बटु कहता है कि इस यवन युवक को मारने के लिए गौरसिंह ही पर्याप्त है। ठीक है। यदि आपसे पूछ ले कि हंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आप बताएंगे गुरुजू हंतुम में तुमुन प्रत्यय होगा। हंतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो दृश्य ट्वा प्रत्यय लग करके बन जाएगा दृष्टवा। क्या बनेगा? दृश्य है धातु है, दृश्य धातु है, और दृश्य धातु से ट्वा प्रत्यय लग करके बन जाएगा दृष्टवा। और पर्याप्तो यम में यदि पूछ ले आपसे कौन सी संधि है, तो पूर्व रूप संधि है। कौन संधि है गुरुजी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। एंगह पदांतादत सूत्र से यहाँ पर पूर्व संधि हो जाती है। हंतुम से, हंतुम में कौन सा प्रत्यय है? तो हन धातु से। किस धातु से गुरुजी? हन धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके बनता है हंतुम। तो यदि अगर प्रश्न पूछता है कि दृष्ट्वा च हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो यम गौरसिंहा इति, अर्थात और देख करके इस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए गौरसिंह ही पर्याप्त है, ऐसा विचार करके, ऐसा मन में सोचता है कौन? श्याम बटु। मां स्म, क्या कहा? मां स्म, मां स्म गमद अन्यः कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षुः इति। क्या फिर कहता है कि भाई साहब वह विचार करता है, क्या विचार करता है? कि कन्यकाम अपजिहीर्षुः इति, अर्थात कन्या का अपहरण करने की इच्छा से, कन्या का अपहरण करने की इच्छा से वही सोचता है। देखिए पहले पीछे क्या कहे आपको कि और देख करके कि इस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए तो गौरसिंह ही पर्याप्त है, ऐसा सोच करके ही वह क्या करता है, जो श्याम बटु होता है वह कहता है कि कन्यकाम अपजिहीर्षुः इति, अर्थात यह विचार करता है, विचार कर कन्या का अपहरण करने की इच्छा से, कन्या का अपहरण करने की इच्छा से गमद अन्यः कोऽपि कश्चित्, अर्थात कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए, कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए, कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए, ऐसा मन में विचार करके वह सोचता है मन में। भाई स्वाभाविक है, यदि वो जान रहा है कि यवन युवक आ चुका है, वह कन्या का पूर्व में अपहरण किया था, तो शायद उसके साथ और कोई साथी न हो, तो कन्यकाम अपजिहीर्षुरिति का मतलब हुआ कन्या को अपहरण करने के लिए वो मन में अपने सोचता है यवन युवक श्याम बटु कि कन्या का अपहरण करने के लिए कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए, कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए। तो कन्या का अपहरण करने के लिए कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए, ऐसा कौन सोचता है? तो श्याम बटु सोचता है। कौन सोचता है गुरुजी? श्याम बटु सोचता है। तो अगर पूछ ले आपसे कि मास्म गमदन्योपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षुरिति, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो श्याम बटु है, और मन में ही सोच रहा है अपने, ठीक है। और गमद अन्योपि, तो अन्योपि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो अन्योपि में पूर्व रूप संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी गुरुजी? पूर्व रूप संधि हो जाएगी। इस बात को जो है बोल रहा है श्याम बटु। और अपजिहीर्षुः में लुंग लकार हो जाएगा। कौन सा? अपजिहीर्षुः में लुंग लकार हो जाएगा। तो वही मन में जो है सोचता है श्याम बटु कि कन्या का अपहरण करने की इच्छा से या कन्या का अपहरण करने की अभिलाषा से कोई दूसरा यवन युवक ना आ जाए, ऐसा वह मन में सोच करके ही वलिकाद एकम विकट खड्गम आकृष्य, अर्थात वलिकाद मतलब छप्पर से। कहाँ से गुरुजी? छप्पर से। कहाँ से? छप्पर से विकट खड्गम आकृष्य, अर्थात छप्पर की ओरी से भयंकर तलवार को निकाल करके। विकट मतलब भयंकर, मतलब दुर्दांत कह रहे एक प्रकार से, अत्यंत नुकीली तलवार को निकाल के, अत्यंत तीक्ष्ण तलवार को निकाल करके, अत्यंत धारदार तलवार को निकाल करके सरौ गृहीत्वा, मुट्ठी में ग्रहण करके, मुट्ठी से पकड़ करके, उसकी मुठ को पकड़ करके कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ। किसकी रक्षा करता हुआ? कन्या की रक्षा करता हुआ। तो रक्षण में यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय होगा, तो रक्षण में शत्रु प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? शत्रु प्रत्यय। तो यही कहा कि भाई साहब कोई दूसरा यवन युवक आकर के कन्या का अपहरण ना कर ले, ऐसा मन में सोचते हुए श्याम बटु वलिकाद एकम, अर्थात ओरी के छप्पर में रखी, छप्पर की ओरी में रखी हुई। किसकी ओरी में? छप्पर की ओरी में रखी हुई अत्यंत विकट मतलब अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत धारदार, ये भी कह सकते हैं,
अत्यंत तीक्ष्ण या अत्यंत धारदार तलवार को निकाल करके सरो गृहीत्वा और मुट्ठी में ग्रहण करके कन्या रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, कन्या की रक्षा करता हुआ तद अध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, तद अध्युषित कुटीर एव तस्थौ, अर्थात बालिका से युक्त, किससे युक्त भैया? बालिका से युक्त कुटीर के समीप ही, कुटीर के समीप में ही, बालिका से युक्त जहाँ पर बालिका बैठी हुई थी उसी कुटीर के पास ही उसी कुटिया के पास ही क्या करता? खड़ा हो गया। तस्थौ मतलब खड़ा हो गया। तो अभी बताइए, यवन युवक और गौर बटू के युद्ध को देख करके श्याम बटू कहाँ पर खड़ा हो जाता है? तो यवन युवक और गौर बटू के परस्पर वार्तालाप को सुन करके श्याम बटू कुटिया के पास कन्या के समीप खड़ा हो जाता है। तो कन्या के समीप रक्षा करने के लिए कौन खड़ा होता है? तो कन्या के समीप रक्षा करने के लिए श्याम बटू खड़ा होता है। श्याम बटू कुटिया के समीप किसकी रक्षा करने के लिए खड़ा होता है? तो श्याम बटू कुटिया के समीप रक्षा करने के लिए बालिका के पास खड़ा होता है। तो तदध्युषित कुटीर निकट एव तस्थौ, तो उसी बालिका से युक्त जहाँ पर बालिका बैठी हुई थी, जहाँ पर वो विप्र बालिका बैठी हुई थी, उसी कुटीर के समीप में जाकर के ही जो बालक होता है श्याम बटू वह खड़ा हो जाता है। कब खड़ा हो जाता है? तलवार निकाल करके कुटिया से आता है और तलवार निकाल करके जहाँ पर वह कन्या खड़ी होती है वहीं पर वह भी जा करके खड़ा हो जाता है। और क्या कहा? गौर सिंहा तु कुटीरांता कन्यका अस्ति। गौर सिंह बोलता है, किससे बोलता है? गौर सिंह यवन से बोलता है कि कुटीर के अंदर कन्या बैठी हुई है। गौर सिंह कहता है कि अरे रे यवन कुल कलंक, गौर सिंह कहता है कि कुटीर के अंदर कन्या बैठी है। कहाँ बैठी है? कुटीर के अंदर कन्या बैठी है। यदि आपसे पूछ लेगा कि कुटीरांता कन्यका अस्ति, ये पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है गौर बटू। यदि आपसे पूछ ले प्रश्न में कि भैया कुटीरांतः कन्यका अस्ति, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो भैया इस पंक्ति का वक्ता है गौर बटू। ठीक है। गौर सिंहा तु, गौर सिंह कहता है कि कुटीरांतः, कुटीर धन अंतः, कुटीरांतः दीर्घ संधि हो जाए। क्या कहा? कुटीर धन अंतः बराबर कुटीरांतः आकाश वर्णे दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी और कन्यका अस्ति, कन्यका धन अस्ति, कन्यका अस्ति हो जाएगी। यहाँ पर तो ये सीधे कहा कि गौर सिंह कहता है कि कुटीर के अंदर कन्या है। तो गौर सिंह किससे कहता है कुटीर के अंदर कन्या है? तो गौर सिंह यवन युवक से कहता है कि कुटीर के अंदर कन्या है। सा चा यवन वध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुम अपि किम नाम स्पष्टुम। अब गौर बटू कहता है यवन युग से, और वह यवनों के वध का, भैया यवनों के वध के व्यसनी, यवनों के वध करने के व्यसन में मस्त रहने वाली मयि जीवति, यवनों के वध में व्यसनी मेरे, मतलब जो गौर बटू है वह यवनों का वध करने के लिए बहुत उद्यत रहता है और यवनों का वध करने में ही वह व्यस्त रहता है। कहने का मतलब हुआ सा चा यवन वध व्यसनिनी, अर्थात और यवनों के वध के व्यसनी मेरे, मई मतलब मेरे, जीवति मेरे जीते जी, मेरे जीवित रहते हुए, न शक्या द्रष्टुम अपि, तुम उसको तो भैया देख भी नहीं सकते हो, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। किम नाम स्पष्टुम, छूने की तो बात छोड़ दो, छूने की तो बात ही छोड़ दो, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। तो यही कहा कि सा चा यवन वध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पष्टुम। तब गौर सिंह कहता है, और गौर सिंह कहता है कि यवन के वध को व्यसन रहे, यवनों के वध का व्यसनी मेरे जीवित रहते हुए न शक्या द्रष्टुमपि, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो। किम नाम स्पष्टुम, छूने की बात तो बहुत दूर है, उसको प्राप्त करने की बात तो बहुत दूर है, तुम उसको उसकी ओर देख करके दिखा दो तो मैं तुमको जानूं बहादुर। देखो ये वीरता, ये शक्तिमान, ये सत्यता होनी चाहिए, ये धैर्य होना चाहिए, ये पराक्रम होना चाहिए। आजकल के योद्धा डर के भाग जाते हैं,
यही कितने सी बात कहा। अब गौरवटु कहता है कि यवनों के वध का व्यसनी मई जीवती, मेरे जीवित रहने पर या मेरे जिंदा जी न सक्या द्रष्टुम, अपनी उस कन्या को तुम देख भी नहीं सकते हो, किम नाम स्पष्टुम, छूने की तो बातें छोड़ दो। तो यही द्रष्टुम यदि आपसे पूछ ले कि कौन सा प्रत्यय है तो द्रष्ट धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, द्रष्टुम बन जाएगा। और स्पष्टुम में स्पष्ट स्पष्ट से ही स्पष्टुम में प्रत्यय टुमुन प्रत्यय हो जाएगा। तो इस पंक्ति के वक्ता कौन है, अगर पूछ ले यह पंक्ति का वक्ता कौन है, तो आप बताएंगे इस पंक्ति का वक्ता है गुरुजी गौरवटु। अब फिर कहा तद यावत तव कबोष्ण शोणित, क्या कहा, हाँ, तत् यावत तव कबोष्ण शोणित त्रिषित एव चंद्रहासो न चलती तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा। अब गौर सिंह कहता है, क्या कहता है कि तब यावत तब, जब तक तुम्हारे कबोष्ण शोणित, अरे गर्म खून की प्यासी, त्रिषित मतलब प्यासी, जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी, क्या कहा, जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी एस चंद्रहासो न चलती, एस मतलब यह चंद्रहास नामक तलवार नहीं चलती है। तो गौरवटु के पास कौन सी तलवार थी, तो चंद्रहास तलवार थी। तो यही कहा तद यावत मतलब तब, तो यावत जब तक, तब कबोष्ण शोणित तुम्हारे खून की प्यासी, कबोष मतलब तुम्हारे गर्म खून की प्यासी तलवार, त्रिषित तलवार, एष चंद्रहासा, यह तलवार नहीं चलती है, तावत तब तक, कूर्दनम वा उत्फालम वा, खूब उछल कूद लो, जितना भी तुमको उछल कूद करना है कर लो। कब तक कर लो, तो कहा तत् यावत तब कबोष्ण शोणित, त्रिषित मतलब पिपासी, पिपासा से युक्त, पीने की इच्छा वाली, ठीक है ना। तब जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी एष चंद्रहासा, यह चंद्रहास नामक तलवार न चलती नहीं चलती है, तावत तब तक, कूर्दनम वा उत्फालम वा, तब तक तुम खूब कूद लो, खूब उछलो, ऐसा गौरवटु कहता है। ऐसा कौन कहता है, ऐसा गौरवटु कहता है कि तब तो जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी यह तलवार नहीं चलती चंद्रहास, तब तक तुम चाहे जितना कूद लो, चाहे जितना उछल लो। तो ऐसा चंद्रहासा न चलती, यह कौन बोलता है, तो गुरुजी यह बोलता है गौरवटु। किससे बोलता है, तो यह बोलता है यवन युवक से। वही कहा कि जब तक तुम्हारे इस गर्म खून की प्यासी तलवार नहीं चलती, तब तक तुम खूब उछल लो कूद लो, जितना भी उछल कूद करना हो कर लो, यदि ये चलेगी तो फिर तुम्हारा उछलना कूदना बंद हो जाएगा, ऐसा गौरवटु कहना चाह रहा है। तो यच्चिकीर्षसि तद्विधेहि, यच्चिकीर्षसि तद्विधेहि, तो तुमको जो कुछ भी उछल कूद करना है कर लो, ठीक है ना। और जो भी तुम चाहते हो इतने समय वही सब कर लो, इतने समय जो भी तुम उछल कूद करना चाहते हो तब तक ही तुम जो कुछ भी उछल कूद करना चाहते हो कर लो, क्योंकि उसके पश्चात यच्चिकीर्षति, अर्थात कहने का मतलब अभी जब तक मेरी तलवार नहीं चलती है तब तक तुमको जो कुछ भी करना है, तब तक तुम्हारा जो भी विचार आता हो मन में, जो भी तुमको उछल कूद करना हो, जो भी प्रयोग करना हो वो सब कर लो, लेकिन क्यों, क्योंकि तलवार चलने के बाद तुम जीवित नहीं रहोगे। फिर कहा इत्युक्ता, ऐसा बोल करके, इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा बन गया, इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा बन गया। कौन संधि हो जाएगी, तो यण संधि। कौन संधि होगी गुरुजी, यण संधि हो जाएगी इत्युक्त्वा में। इस प्रकार से बोल करके, यह कह करके, व्यालीढ़ मर्यादया, अर्थात युद्ध के विधान के वेश से युक्त, युद्ध की विधान की मर्यादा से युक्त, या युद्ध के अनेकों प्रकार के ढंग को जान करके, या अनेकों प्रकार के युद्ध के सज्जा से सज करके ही पैतरा बना करके समुतिष्ठ तैयार हो गया। ऐसा बोल करके, ऐसा कह करके जो गौरवटु था वह युद्ध के अनेकों प्रकार के विधान विशेष के ढंग से पैतरा को बना करके ही तैयार हो गया। समतिष्ठत लंग लकार है, कौन सा लकार है, लंग लकार। इत्युक्त्वा, ऐसा कह करके, व्यालीढ़ मर्यादया सज्ज, व्यालीढ़ मर्यादया सज्जः, अर्थात युद्ध की मर्यादा से युक्त, युद्ध की मर्यादा से युक्त, अर्थात युद्ध के समस्त प्रकार के पैतरों को जानने से युक्त, या जान करके ही समतिष्ठत तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, युद्ध के लिए खड़ा हो जाता है। कौन खड़ा हो जाता है, तो भैया गौरवटु खड़ा हो जाता है। गौरवटु
मतलब यवन युवक किसके द्वारा मारा जाता है, तो यवन युवक गौरवटु के द्वारा मारा जाता है। तो गौरवटु और यवन युवक का किसके साथ युद्ध होता है, तो यवन युवक का गौरवटु के साथ युद्ध होता है। किसके साथ होता है गुरुजी? यवन युवक का गौरवटु के साथ युद्ध होता है। अब आगे देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं कि चर्चा यहाँ थी गुरुजी, चर्चा कहाँ थी? चर्चा यहाँ थी कि गौरवटु कहता है कि जब तक यह मेरी तलवार चंद्रहास नामक तलवार नहीं चलती है तब तक तुमको जो कुछ भी उछल कूद करना है वो सारा उछल कूद कर लो, क्योंकि जब ये मेरी तलवार चलेगी तो उसके बाद तुम बोलने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। ऐसा गौरवटु कहा था। तो अब इसके बाद कहानी दोनों में देखिए चल रही थी। 34वें हम लोगों ने पढ़ा था कि यवन युवक कह रहा था कि जब तक मेरी यह सरपणी रूपी तलवार नहीं चलती, या मेरी तलवार रूपी सरपणी से तुम जब तक डसे नहीं जाते हो तब तक तुम कुछ भी कर लो, यदि डस लिए जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो कलकलम एतम आकर्ण श्याम बटुरपि कन्या समीपात उत्थाय, ये सब कोलाहल को सुन करके श्याम बटु भी कन्या के समीप से उठ करके, अब बताओ, सब सारा कुछ वार्तालाप सुन करके कौन कन्या के समीप से उठता है? सब कुछ वार्ता गौर सिंह और श्याम बटु के बीच वार्तालाप को सुन करके श्याम बटु कन्या के समीप से उठता है। अब यदि आपसे पूछ ले कि आकर्ण में कौन सा प्रत्यय है, तो हमने आपको पहले ही बताया था आकर्ण लेप हो जाएगा आकर्ण्य, आकर्ण लेप हो जाएगा आकर्ण्य। और उत्थाय में बता दें तो उत्स्था लेप हो जाएगा उत्थाय बन जाएगा। ठीक है, कन्या समीपात उत्थाय, कन्या के समीप से उठ करके, ठीक है ना। कलकलम मलम कोलाहल को, एतम कलकलम आकर्ण, इस कोलाहल को सुन करके, इस प्रकार की दोनों के बीच के वार्ता को सुन करके श्याम बटु अपि, श्याम बटु भी कन्या समीपात, कन्या के समीप से उत्थाय, उठ करके, क्या करके? उठ करके, दृष्ट्वा च हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो यम गौरसिंह इति, और देख करके एतम यवन वराकम, इस दुष्ट यवन युवक को हंतुम मारने के लिए पर्याप्तः अयम गौरसिंह इति, पर्याप्त है यह गौरसिंह, ऐसा बोल करके, ऐसा विचार करके। तो दृष्ट्वा च हंतुम एतम यवन वराकम पर्याप्तो यम गौरसिंह इति, इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो श्याम बटु है। कौन है गुरुजी? श्याम बटु है। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? श्याम बटु है। ठीक है ना गुरुजी, कौन है? श्याम बटु है। यदि आपसे देखिए पूछ ले कि कन्या समीपात, तो कन्या समीपात में कौन सा समास होगा, तो आपको बता दें गुरुजी, कन्यायाः, क्या कहा? कन्यायाः समीपात, समीपात इति कन्या समीपात बन गया, बन जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा कन्या समीपात में। आपसे अगर पूछ लेगा कि कन्या समीपात में कौन सा समास है, तो भैया षष्ठी तत्पुरुष समास है। दृष्टवाचा, और देख करके, हंतुम एतम यवन वराकम, एतम यवन वराकम हंतुम, इस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए तो पर्याप्तो यम गौरसिंह, गौरसिंह पर्याप्त है। तो पर्याप्त तो बता दें आपको, परि, ऐसे परि उपसर्ग आप पढ़े ही हैं, आपसे ता प्रत्यय लग करके बन जाता है पर्याप्तः प्रथमा भक्ति एक वचन में, ठीक है ना। अब हंतुम में हन धातु से तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, हन धातु से तुमुन प्रत्यय हो करके बन जाएगा हंतुम, ठीक है ना। तुमुन अड़बुलव क्रियायाम के अर्थायाम सूत्र से। तो यही कहा कि गुरुजी दृष्टवा, दृश धातु से त्वा प्रत्यय, दृश धातु से त्वा प्रत्यय लग करके बन जाएगा दृष्टवा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस दुष्ट यवन युवक को मारने के लिए पर्याप्त है गौरसिंह। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो भैया इस पंक्ति का वक्ता है श्याम बटु। ऐसा विचार करके मास्म गमदन्योपि कश्चित कन्यका समीपा कन्यकाम अपजहीर सुदित्री, अर्थात क्या कहा कि कन्या का अपहरण करने की इच्छा रखने वाला गमदन्य कश्चित, अर्थात कोई दूसरा यवन युवक ना हो, ऐसा मन में विचार करके वह सोचता है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए, मुझे ही यहीं खड़ा रहने चाहिए, मुझे यहीं खड़ा रहना चाहिए। तो मास्म गमत, तो मास्म गमत में बता दें, स्म के योग में हिलुंग लकार है, माँ के योग में अट का निषेध किया गया है,
ठीक है ना। अब अपजिहीर्षु जो है, यहाँ अपजिहीर्षु लुंग लकार है। कैसे है गुरुजी, तो आपको बता दें, अप उपसर्ग लगा हुआ है, ह्रिय हरणे धातु है, ठीक है, ह्री हरणे धातु है, और सन से जो है, ये सन से जो है ऊ लग करके, सन से ऊ लग करके ही सूत्र है, सना सन स भिक्षा उह से हो जाता है, तो ये लुंग लकार है, ठीक है ना। कौन सा लकार है, अपजिहीर्षु में लुंग लकार हो जाएगा। और अन्योपि, अन्य अपि अन्योपि हो जाएगा। तो अन्य धन अपि अन्योपि में अगर बात किया जाए तो पहले तो विसर्ग संधि और फिर एंगा पदांतादत सूत्र से पूर्व संधि हो जाएगा, तो हो जाएगी। तो मास्मगत अन्योपि कश्चित कन्यकाम अपजिहीर्षुः, अर्थात और कोई दूसरा यवन युवक ना हो जो कन्या के अपहरण करने की अभिलाषा रखता हो, ऐसा हुआ मन में सोचता है। कौन, श्याम बटु सोचता है। वलिकात एकम विकट खड्गम आकृष्य, वलिकात एकम विकट खड्गम आकृष्य, अर्थात वही कुटिया के छप्पर के जो ओरी होती है उससे विकट खड्गम आकृष्य, एक भयंकर तलवार को निकाल करके सरौ गृहीत्वा कन्यकाम रक्षण, अर्थात उस तलवार को मतलब मुट्ठी से पकड़ करके कन्या का रक्षा करता हुआ, तदध्युषत, उसी कुटिया के समीप जहाँ पर कन्या बैठी होते उसी कन्या के समीप, कुटीर निकट एवं कुटिया के पास ही तस्थौ खड़ा हो जाता है। तो कन्या की रक्षा करने के लिए तलवार को निकाल करके कौन कन्या के समीप कुटिया के पास खड़ा होता है, तो भैया श्याम बटु खड़ा होता है। तो वलिकात एकम, अर्थात तो सीधे कहा कि कुटीर के छप्पर की ओरी से एक भयंकर तलवार को आकृष्य निकाल करके, सरौ गृहीत्वा, मुट्ठी में ग्रहण करके, मुट्ठी में पकड़ करके कन्यकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तदध्युषत, उस कन्या के समीप, कुटीर निकट एवं उसी कुटिया के समीप ही तस्थौ खड़ा हो जाता है। तो कन्या की रक्षा करने के लिए कुटिया के समीप कौन खड़ा होता है, कन्या की रक्षा करने के लिए कुटिया के समीप खड़ा होता है गुरुजी आपका जो है श्याम बटु, ठीक है ना। अब यदि आपका रक्षण में पूछ ले रक्षण में कौन सा प्रत्यय है, तो रक्ष से सत्र प्रत्यय हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि रक्षण में कौन सा प्रत्यय होगा, तो रक्ष से सत्र प्रत्यय हो जाएगा। रक्षण तो रक्षणता रूप बनता है, यह प्रथम व्यक्ति एक वचन का हो जाएगा। अध्युषित में तो आधि से वश होकर के ही बन जाता है, ठीक है ना। वा को ही उ संप्रसारण हो जाता है ता से, ठीक है। अध्युषित में वा को उ संप्रसारण हो जाता है तो अध्युषित बन जाता है कर्म, अधिवश, ठीक है, अध्युषित हो जाएगा। वा को ही उ संप्रसारण हो जाता है, ठीक है गुरुजी। अब कुटीरः एव, तो कुटीर जो है आपको बता दें, कुटी धन रहा, क्या कहा, कुटी धन रहा, ये आपको बता दें, कुटी समी शुंडाभ्यो रहा सूत्र से ही कुटी रहा बन जाता है कुटीर, ठीक है ना। तस्थौ खड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, स्था से णल, किससे गुरुजी, स्था से णल हो जाता है। ये लिट लकार है, कौन सा लकार है, लिट लकार है, और प्रथम पुरुष एक वचन। लिट लकार में प्रथम पुरुष ऐसे प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, तो स्था से णल, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा, तस्थौ। तो कुटिया के समीप कौन खड़ा हो जाता है, कुटिया के समीप श्याम बटु खड़ा हो जाता है। और कुटिया श्याम बटु कहाँ से तलवार को निकालता है, तो कुटिया के छप्पर से निकालता है। और कुटिया के छप्पर से निकाल करके तलवार श्याम बटु कहाँ खड़ा हो जाता है, तो कन्या के समीप कुटिया के पास खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। अब आपसे यदि पूछ ले कि गुरुजी तद्युषित कुटीर निकटे, ये तद्युषित कुटीर निकटे में कौन सा समास है, तो भैया क्या कहोगे, तया अध्युषितस्य तया अध्युषितस्य कुटीरस्य निकटे, क्या कहा, कुटीरस्य निकटे, कुटीरस्य निकटे, ठीक है ना गुरुजी। तदध्युषित कुटीर निकटे बन जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास हो जाएगा गुरुजी, तत्पुरुष समास हो जाएगा,
कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृहीत्वा में कौन सा प्रत्यय है? तो गृहीत्वा में गृह से त्वा प्रत्यय लग करके बन जाएगा गृहीत्वा। रक्षण में सत्र प्रत्यय हो जाएगा। आकृष्य में कौन सा प्रत्यय होगा? आकर्ष लेप हो जाएगा। आकृष्य में कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है ना। वलिकात धन एकम, वलिकाद एकम बन जाएगा व्यंजन संधि। वलिकात, वलिकात धन एकम, वलिकाद एकम बन गया। तो गुरुजी यहाँ पर पदांत जस्व संधि भी हो जाती है, तो आप इसमें व्यंजन संधि लगाएंगे, ठीक है ना। अतद्धिषित, तो तद धन अध्युषित, तदध्युषित बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तस्थौ में लिट लकार हो गया, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो यही कहा कि कुटीर के छप्पर से या कुटीर के छप्पर की ओरी से अर्थात भयंकर तलवार को निकाल करके मुट्ठी में ग्रहण करके कन्या की रक्षा करता हुआ और उस कन्या के समीप में कुटिया के पास खड़ा हो जाता है। कन्या के समीप में कुटिया के पास खड़ा कौन खड़ा हो जाता है? तो कन्या के समीप कुटिया के पास खड़ा होता है आपका जो है श्याम बटू। गौर सिंहा तो कुटीरांतः कन्या अस्ति। अब गौर सिंह कहता है कि कुटीर के समीप कन्या है। कुटीर के समीप कन्या है, यह कौन कहता है? तो कुटीर के समीप कन्या है, यह गौर सिंह कहता है। कौन कहता है? गौर सिंह। सा चा यवन वध व्यसनिनी मयि जीवति न शक्या द्रष्टुमपि किम नाम स्पष्टुम। और वह कहता है कि यवनों के वध का व्यसनी मयि जीवति, मेरे जीवित रहते हुए न शक्या द्रष्टुम अपि, तुम उसको देख भी नहीं सकते हो जी। किम नाम स्पष्टुम, अरे छूने की तो बात ही बहुत दूर की बात है। यदि मैं खड़ा हूं तुम इसकी तरफ देख लो तो मैं तुमको जानूं कि बहादुर हो। तुम छूने की बात कर दिए, छूने का तो तुम स्वप्न भी नहीं देख सकते हो, स्वप्न में भी तुम उसको नहीं छू सकते हो। ऐसा कौन कहता है? तो ऐसा ब्रह्मचारी मुनि का शिष्य जो गौरवटु कहता है। और वह गौरवटु किससे कहता है? तो वह गौरवटु यवन युवक से कहता है, ठीक है ना। क्या कहा? सा चा यवन वध, और वह यवन के वध का व्यसनी, मेरे जीवित रहते हुए तुम उस कन्या को देख भी नहीं सकते हो, छूने की तो बात ही कुछ और दूर है। यदि आपसे पूछ ले कि द्रष्टुम में कौन सा प्रत्यय है तो बता दें आपको गुरुजी। दृश्य, किससे? दृश्य तुमुन प्रत्यय होकर के बनेगा द्रष्टुम, ठीक है। दृश्य तुमुन प्रत्यय होकर के बनेगा द्रष्टुम। और शक्या की यदि बात किया जाए तो शक से ये शक यत टाप प्रत्यय लग करके बनेगा शक्या। क्या बनेगा? शक्या। शक यत टाप बराबर शक्या बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बनेगा? शक्या बन जाएगा। और स्पष्टुम में स्पृश से ये स्पृश से तुमुन प्रत्यय लग करके बन जाएगा स्पष्टुम। क्या बन जाएगा? स्पष्टुम। वही कहा गौर सिंहा तू कुटीर धन अंतः कुटीरांतः, कुटीर धन अंतः बराबर कुटीरांतः में आकाश वर्ण दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि, कन्निका धनस्थि कन्निकास्थि दीर्घ संधि हो जाएगी, ठीक है। तो वही कहा गौर सिंह कहता है कि गुरुजी उसको यवन युवक को कि कुटिया के अंदर कन्या बैठी हुई है। कहाँ बैठी है? कुटिया के अंदर कन्या बैठी है। और साचा यवन वध व्यसनी, और मेरे यवनों के वध का व्यसनी मेरे जिंदा रहते हुए तुम उसको देख भी नहीं सकते हो, छूने की बात तो और दूर है। तो मेरे जिंदा रहते हुए तुम उस कन्या की ओर देख भी नहीं सकते, छूने की तो और बात दूर है। ये इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो इस पंक्ति का वक्ता है गुरुजी, आपको बता दें, गौर सिंह है। कौन है गुरुजी? गौर सिंह है। अब यदि आपसे पूछ ले कि यवन वध व्यसनिनी, यवन वध व्यसनिनी में कौन सा समास है, तो आपको बता दें यवना नाम वध एव यवना नाम वध एव व्यसनम, यवना नाम वध एव व्यसनम यस्य तस्मिन्, यवना नाम वध एव व्यसनम यस्य तस्मिन् यवन वध व्यसनी बन जाएगा। तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास। कौन सा है? तत्पुरुष गर्भक बहुब्रीहि समास।
कौन सा? तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास। तत्पुरुष गर्भक बहुव्रीहि समास हो जाएगा यवन वध व्यसनी। ठीक है ना। तो गौर सिंह कहता है कि कुटीर के अंदर कन्या है और मेरे यवनों के वध का व्यसनी, यद्यपि मेरे जीवित रहते हुए तुम उसको देख भी नहीं सकते हो, और छूने की तो बात तो और दूर की बात है, छूने की तो बात और दूर की है। तुम मेरे जिंदा जी यदि उसको देख लो तो मैं तुमको जानूं। तत् यावत तव कवोष्ण शोणित त्रिषित एष चंद्रहासो न चलती तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा। तब यावत जब तक, तब कवोष्ण तुम्हारे गर्म, कवोष्ण गर्म, तुम्हारे गर्म शोणित खून की प्यासी, त्रिषित प्यासी, एष चंद्रहासा, यह चंद्रहास नामक तलवार न चलती, नहीं चलती है, तावत तब तक कूर्दनम वा उत्फालम वा, जितना भी तुमको कूदना हो, उछल कूद करना हो कर लो। और यच्चिकीर्षसि तद विधि, और जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब कुछ सारा तुम कर लो। अपने मन की अभिलाषा तुम्हारी जो कुछ भी हो सब कुछ कर लो। तुम्हारी जो भी अंतिम इच्छा हो पूरी अंतिम इच्छा को पूर्ण कर लो। ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई इच्छा रह जाए, ऐसा नहीं कि तुम्हारी कोई इच्छा बची रह जाए। इसलिए जो भी तुमको करना है, जो भी उछल कूद करना है, जो भी तुमको दिखाना है, जो भी तुमको प्रयास करना है, सब कुछ कर डालो, क्योंकि आगे तुमको ये समय नहीं मिलेगा। तो एक कहा तत् यावत तव कवोषण शोणित त्रिषित एष चंद्रहासो न चलती तावत कूर्दनम वा उत्फालम वा यच्चिकीर्ष तद्विधेय। अर्थात तब तो जब तक तुम्हारे गर्म, कवोष मतलब गर्म शोणित खून की, त्रिषित प्यासी, एष चंद्रहासः न चलती, यह चंद्रहास नामक तलवार नहीं चलती है, तब तक तुमको जितना कूदना हो अथवा जितना उछलना हो उछल लो। और यच्चिकीर्षसि, जो भी करना चाहते हो, जो भी तुम्हारा करने की इच्छा हो, तद्विधेय, वह सब कुछ तुम कर लो। ऐसा कौन कहता है? गौरवटु कहता है। और यह बात गौरवटु किससे कहता है? तो यह बात गौरवटु जो है यवन वक्ष से कहता है। किससे कहता है गुरुजी? यह बात गौरवटु यवन वक्ष से कहता है। अब आपसे यदि पूछ ले, यावत मतलब होता है जब तक। अब यहाँ तव जो है, अब युष्मत् शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन रूप है, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि। तो तव जो है षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप है। एष चंद्रहासः न चलती, हाँ, तो जब तक यह चंद्रहास नामक तलवार नहीं चलती है, तावत मतलब तब तक कूर्दनम, कूद लो, वा विकल्प से, अथवा उत्फालम वा, चाहे उछल लो। और यच्चिकीर्षसि, और जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, जो कुछ भी तुम्हारे करने की अभिलाषा हो, वो सब तद्विधेय, वो सब कर लो। ये बात कौन कहता है? तो ये बात गुरुजी कहता है गौरवटु। किससे कहता है? तो आप बताओगे। ये बात गौरवटु कहता है यवन युवक से। किससे कहता है? यवन युवक से कहता है। अब यदि इसमें पूछ ले कि कूर्दनम में, तो कूर्द से लुट प्रत्यय हो जाएगा। कूर्दनम में कूर्द से लुट प्रत्यय हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि कूर्दनम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कूर्द से लुट प्रत्यय होकर के बन जाएगा कूर्दनम। ठीक है ना। और उत्फालम, उत्फालम में कौन सा प्रत्यय होगा, तो आपको बता दें, उद उपसर्ग, उद्फाल और लिट, उद्फाल लिट हो जाएगा, उत्फालम बन जाएगा। और चिकीर्षस भी ये बता दें आपको कि क्री धातु है इसमें। कौन सी धातु है? क्री धातु से सन लग कर के लट लकार, कौन सा लकार? लट लकार है, सिप, लट लकार सिप है, मध्यम पुरुष एक वचन। ठीक है। यच्चिकीर्षसि, क्री धातु से शन लग करके लट लकार सिप से मध्यम पुरुष एक वचन में बन जाता है चिकीर्षसि। ठीक है ना। तो यही कहा कि तत् यावद तव कवोष शोणित त्रिषित एष चंद्रहासो न चलती। इस पंक्ति का वक्ता कौन है? तो आप बताओगे। इस पंक्ति का वक्ता है गौरवटु। तो गौरवटु कहता है कि तब जब तक तुम्हारे गर्म खून की प्यासी यह चंद्रहास नामक तलवार नहीं चलती है, तब तक तुमको जितना कूदना हो कूद लो, जितना उछलना हो उछल लो, और जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वह सब कुछ कर लो। इत्युक्ता, ऐसा बोल करके, इति धन उक्त्वा,
इति धन उक्त्वा इत्युक्त्वा में यण संधि। कौन संधि? यण संधि हो जाएगी। कौन संधि गुरुजी? यण संधि। इत्युक्ता में यण संधि हो जाएगी। इक्वण सूत्र लगा हुआ है। इत्युक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना। व्यालीढ़ मर्यादया सज्जः, अर्थात युद्ध की मर्यादा से युक्त, युद्ध की मर्यादा से युक्त, अपने आप को युद्ध की मर्यादा का पालन करते हुए, अपने आप को सजा करके, अपने आप को मतलब मेंटेन करके, अपने आप को व्यवस्थित करके समतिष्ठत खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। यह कह करके युद्ध की जो विधान होते हैं उस विधान विशेष ढंग से ही उसको पैतरा बना लेता है। सज्जा मतलब जो भी युद्ध की मर्यादा होती है, जो भी युद्ध का विधान होता है, उस विधान से युक्त होते हुए सज्जा तैयार होकर के समतिष्ठत खड़ा हो जाता है। तो यह बोल करके युद्ध की मर्यादा से युक्त होकर के या युद्ध की जो भी सज्जाएं होती हैं उन सबको पूर्ण करके पैतरा बना करके कौन तैयार हो जाता है? गौरवटु तैयार हो जाता है। गौरवटु किससे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है? तो गौरवटु यवन युवक से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो भैया सम तिष्ठत में कौन सा लकार है? तो सम अट स्था ता लंग लकार। कौन सा लकार? लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। तो सम अट और स्था से ता लट लकार लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन बन जाएगा। समतिष्ठत कौन सा लकार? लम लकार हो जाएगा। ठीक है ना। इत्युक्ता में कौन संधि? तो इत्युक्त्वा में गुरुजी हो जाएगी यण संधि हो जाएगी। यदि व्यालीढ़ मर्यादया में कौन सा समास है आपसे पूछ ले। व्यालीढ़ मर्यादया में कौन सा समास है? तो व्यालीढ़स्य, व्यालीढ़स्य मर्यादया, मर्यादा, मर्यादया तया मर्यादया हो जाएगा। मर्यादया व्यालीढ़ मर्यादया हो जाएगा। षष्ठी तत्पुरुष समास। कौन सा समास? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा व्यालीढ़ मर्यादया। ठीक है ना गुरुजी। क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष। और कवोष्ण, क्या कहा? कवोष्ण शोणित त्रिषिता में कौन सा समास होगा? कवोष्ण शोणित त्रिषिता में तो कवोणस्य शोणितस्य त्रिषिता। क्या कहा? कवोणस्य, कवोणस्य, कवोष्णस्य हो, कवोष्णस्य, इसमें आधा सा हो जाएगा, ऐसे और जोड़ लीजिएगा। कवोष्णस्य। ठीक है। कवोष्णस्य लिख देते हैं फिर से। गरम ना, उष्ण से मतलब गरम होता है। कवोष्णस्य और शोणितस्य, कवोष्णस्य शोणितस्य त्रषितः, कवोष्णस्य शोणितस्य त्रषितः, कवोष्ण शोणित त्रषितः तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास गुरुजी? तत्पुरुष समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास। ठीक, आप लगाएंगे आराम से। तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि कवोष्णम में से पूछ ले, कवोष्णम में कौन सा समास होगा? तो कवोष्णम में गुरुजी कुत्सितम उष्णम इदम उष्णम व कवोष्णम प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? प्रादि तत्पुरुष समास कवोष्णम में को अधिक प्रातः सूत्र से। तो ये कहा कि तब यावत तब कवोष्ण शोणित त्रिषित एस, जब तक तुम्हारे इस गर्म खून की प्यासी यह चंद्रहास नामक तलवार नहीं चलती है, तावत कूर्दनम व उत्फालम व, तब तक तुमको जितना भी उछल कूद करनी है कर लीजिए। अयच्च कीर्षे तद्विधि, और जो कुछ भी तुम्हारी करने की अभिलाषा हो वो सब अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर लो। इत्युक्त्वा ऐसा बोल करके व्यालीढ़ मर्यादा अर्थात युद्ध की मर्यादा से युक्त, अर्थात युद्ध की भी जो मर्यादाएं होती हैं, युद्ध की भी जो साज सज्जाएं होती हैं, उस प्रकार की सज्जा को बना करके या सज करके समतिष्ठत खड़ा हो जाता है। युद्ध की संपूर्ण तैयारियों को युक्त होकर के या युद्ध के संपूर्ण प्रकार के सज्जा से युक्त होकर के कौन खड़ा हो जाता है? तो गौरवटु खड़ा हो जाता है। गौरवटु किससे युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है? तो गौरवटु यवन युग से युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाता है। समतिष्ठत में कौन सा लकार है? तो लंग लकार है। व्यालीढ़ मर्यादा में कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति एक वचन है।
चिकीर्षसि में कौन सा पुरुष है तो मध्यम पुरुष एक वचन है। कौन सी धातु है, क्री धातु है। कौन सी धातु है, क्री धातु है। उत्फालम में कौन सा प्रत्यय है तो लुट प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा, कूर्दनम में कौन सा प्रत्यय है, लुट प्रत्यय हो जाएगा। चंद्रहास से क्या तात्पर्य है, चंद्रहास से यहाँ पर तलवार है। चंद्रहास तलवार किसके पास रहती है तो चंद्रहास तलवार गौरवट के पास रहती है। तो मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे मेरा निवेदन है। हम इसी तरह से आपको नई नई वीडियो लेकर के आपसे मिलते रहेंगे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि।